हेलो फ्रेंड्स, जेईई मेंस 24 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ है लेट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ दिस रूट अंडर 8x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 7 का होल स्क्वायर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। x बिलोंग्स टू r पे है b m एंड कैपिटल m स्मॉल m रिस्पेक्टिवली, देन कैपिटल M स्क्वायर माइनस m स्क्वायर इज। देखो सिंपली अगर हम यहाँ से देख सकते हैं तो आप अगर हम इसे y पुट कर लें थोड़ी देर के लिए y, ठीक है, या ये तो हो जाएगा, ये रूट अंडर वाला जो पार्ट है उसको हम y पुट कर लेते हैं, ठीक है, मीन्स y इक्वल टू रूट अंडर क्या हो जाएगा 8x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12। बस थोड़ी देर के लिए मान लो कि ऐसा कुछ है, तो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे y माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो इसको आप तो डिस्टेंस फार्मूला से आप ये देख सकते हो, लग रहा होगा कि डिस्टेंस फार्मूला कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि एक पॉइंट है अपना x1 y1, x कॉमा y है एक पॉइंट और एक है हमारा 7,4, ठीक है, ऐसा कुछ। तो ये d डिस्टेंस, बट यहाँ पे जो y है अगर इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये क्या लिखा हुआ है y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लिखे अगर तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ऐसा ही कुछ है। या इसको आप 2 स्क्वायर अगर लिख लेते हैं तो ये एक सर्कल का इक्वेशन है, ठीक है, ये वाला जहाँ पे 4,0 एंड रेडियस आपका 2 हो गया, ठीक। तो अच्छा है, सही है। तो देखो यहाँ पे अगर हम देखें कि पॉइंट हमारा क्या है 7,4 है, 7,4 है, तो कहीं यहाँ पे P पॉइंट हमारा होगा 7,4। इससे हम डिस्टेंस देखिएगा तो मिनिमम के लिए और मैक्सिमम के लिए अगर हम देखना चाहें तो देखो मिनिमम ये तो रेडियस है, ये 2 है यहाँ से यहाँ तक, और ये जो भी आएगा और ये कोऑर्डिनेट अगर हम देखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा 2,0 माइनस 2,0 और ये हो जाएगा 6,0। तो ये जो है हमारा डिस्टेंस d है जो मिनिमम या मैक्सिमम कुछ भी होगा। तो यहाँ आपको एक समझने वाली बात ये है कि जो ये सर्कल आपने लिखा है वो कहाँ से लिखा है, यहाँ से, और ये जो है सर्कल का अपर पार्ट को डिनोट कर रहा है, अपर पार्ट को, ठीक है। सर्कल आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि मान लो कि कुछ ऐसा मान लो सर्कल आपका बनता है, तो ये जो है y इक्वल टू है आपका प्लस माइनस रूट अंडर में आपने लिखा, तो प्लस वाला अपर पार्ट हो गया, माइनस वाला लोअर पार्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से तो यहाँ जो होगा हमारा सर्कल वो क्या है, अपर पार्ट है, ओनली कौन सा है हमारा, हम इस वाले सर्कल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, नीचे वाले सर्कल की बात हम नहीं कर रहे हैं। तो इस सर्कल पे हमें बताना है मिनिमम और मैक्सिमम इसके अकॉर्डिंग। तो देखो मिनिमम की अगर हम बात करते हैं तो मिनिमम के लिए तो हम अगर निकाल लें, ये P है, ये सेंटर हम C ले लेते हैं और इसको हम स्मॉल m या कुछ भी हम n ले लेते हैं, इसको n हम ले लेते हैं, इसको हम m ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए मान। तो मिनिमम डिस्टेंस अगर P से हम देखें सर्कल पे तो क्या हो जाएगा Pn होगा, Pn ये स्मॉल m,
और वो क्या होगा, तो PC अगर हम निकालना चाहे तो PC हमारा क्या हो जाएगा, रूट अंडर 7 माइनस 4 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 5। तो टोटल PC माइनस Cn, और Cn हमारा क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल, तो PC हमारा क्या है 5 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये मिनिमम हमने बताया। और मैक्सिमम की हम बात करते हैं तो मैक्सिमम हमारा जो होगा वो m क्या होगा, PM होगा, PM। और PM के लिए हम सिंपली डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ से, और ये डिस्टेंस हम बताएंगे कि क्या होगा, ये मैक्सिमम होगा। ठीक है, इस वाले पॉइंट से, सर्कल पे है वो पॉइंट, तो यहाँ से आप बोल सकते हैं 7 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये 25 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 25 प्लस 16 विच इज इक्वल टू 41। ठीक है, ओके। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कैपिटल M हमारा हो गया 41 और मिनिमम हो गया 3, और हमें बताना क्या है, कैपिटल M स्क्वायर माइनस M स्क्वायर, तो कैपिटल M मीन्स 41 ठीक है, एंड मिनिमम अपना हो गया कितना, तो M स्क्वायर, तो माइनस का 9, तो यहाँ से 41 माइनस 9 कितना हो गया, 32। तो कुछ तो यहाँ से आपका 32 हो गया आंसर। ठीक है, इस तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। मान लो कि यहाँ पे सर्कल का लोअर पार्ट होता, ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई हम करते हैं और मान लेते हैं कि इस क्वेश्चन में सर्कल का हमारा लोअर पार्ट होता, तो हम कुछ ऐसा लिखते इस इक्वेशन को, माइनस टाइम्स रूट 8x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 12, क्वेश्चन हमारा क्या है ठीक है, रूट अंडर के पहले माइनस लगा लेते हैं, एंड माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस x माइनस 7 स्क्वायर। ठीक है, ऐसा, या इसी को हम लिख सकते थे कि रूट प्लस में 8x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12 प्लस माइनस का स्क्वायर, तो ये प्लस x माइनस 7 का स्क्वायर, तो इसका मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है, आपको बताना है इस टाइप से। तो यहाँ पे अगर आप देखना चाहें तो क्या है कि मान लो सर्कल का लोअर पार्ट, ये तो गजब का सर्कल बना, सर्कल का लोअर पार्ट, ठीक है, ऐसा कुछ है, सर्कल का लोअर पार्ट हो गया। ठीक है, तो और पॉइंट जो हमारा है वो क्या है, 7,4 यहाँ पॉइंट है, और ये सर्कल का लोअर पार्ट है। सेंटर हमारा वही है 4,0, ये है हमारा 2,0, ये है हमारा
6,0। ये सेंटर सी है, इसको हम एम मान लिए और यहाँ पे हमने क्या माना था, इसको कुछ नहीं, तो यहाँ से इसको हम कुछ भी, आप ये है हमारा पॉइंट पी, तो इसको हम क्यू मान लेते हैं। चलो इसको हम आर मान लेते हैं, हटाइए आर। अब हमें यहाँ पे अगर बताना हो मिनिमम एंड मैक्सिमम, तो देखो पहली बात ये है कि अगर हम अब यहाँ से सर्कल पे मिनिमम और मैक्सिमम की बात करते हैं, तो आपको समझने वाली बात क्या है, देखो 3 पॉइंट हम लेते हैं अभी फिलहाल। एक तो सेंटर से इस पॉइंट को हम मिला देते हैं, एक R1, एक हमारा ये है, ठीक है, और दूसरा हम ये लेते हैं, ठीक है, इस टाइप से ऐसा कुछ। उसके बाद एक लाइन हम और लेते हैं, वो क्या है, इसको यहां से कुछ ऐसा हम मिलाते हैं, ये, तो ये हमारा हो जाएगा एम पॉइंट लेते हैं, तो एक पीएम है, पीएम। तो आपको यहां पे बताना है मैक्सिमम एंड मिनिमम, ठीक है, क्या बताना है, मैक्सिमम एंड मिनिमम। देखो मिनिमम की हम बात करते हैं, तो यहाँ से आप पी आर डिस्टेंस निकालते हैं, तो पी आर अभी हमने निकाला था, वो क्या था, √41। ये हमने पीसी निकाला था, तो ये कितना था, 5। हमने ये नहीं निकाला, तो 1 स्क्वायर 1 + 16 √17 PQ। PQ हमारा हो गया √17, ठीक है। ऐसा कुछ। तो यहां से अगर हम देखें मैक्सिमम, सिंपली अगर यहां से देख पा रहे हैं, तो क्या है, PM है, और वो क्या है, PC + CM, और PC हमारा कितना है, 5, और CM कितना है, CM है रेडियस ऑफ द सर्कल 2, तो ये कितना हो गया, 7। चलिए अच्छा है, ग्रेटर देन √41, सही है ना, PR से ये तो 41 है, यानी 49 लेस देन। चलो मिनिमम की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे अगर आए हम मिनिमम, तो देखो कुछ भी अगर हम पॉइंट यहाँ से लेते हैं, कुछ भी हम पॉइंट अगर सर्कल पे, मान लो कि ये पॉइंट ले ले, चाहे ये ले ले, या कुछ भी लेते हैं, ये Q पॉइंट से तो ज़्यादा ही होगा, क्योंकि हमें डिस्टेंस P से देखना है, P से हमें वो डिस्टेंस देखना है, ठीक है, तो ज़्यादा होगा। तो मिनिमम क्या हो सकता है, तो मिनिमम हमारा हो सकता है PQ। मिनिमम क्या होगा, PQ, और PQ हमने निकाला, वो क्या है, √17, ठीक है। यहां भी आपसे पूछ लिया जाए कि मैक्सिमम m² - m², तो m² क्या हो जाएगा, 49 माइनस का 17 विच इज इक्वल टू 2, और ये 32। बढ़िया है, अच्छा है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे दोनों किसी पॉइंट से सर्कल पे m² - m² सेम ही आ रहा है, कैपिटल M² - स्मॉल m² सेम आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप बता सकते हैं। और ऐसा क्वेश्चन अगर आता है इस तरीके का, वो तो चलो 24 में मान लो कि इस टाइप का इन्होंने पूछा, 24 मान लो, इसको आप ले लो 26 के लिए, या 25 का जो दूसरा होता है एग्जाम, उसमें, ठीक है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जैक्टली, अगर आपने इसकी प्रैक्टिस की होगी। अब देखो यहाँ पे आपसे केवल अगर मैक्सिमम पूछ लिया जाए, या सिंपली आपको ये बोला जाए कि मैक्सिमम, यहाँ तो m² - m कैपिटल माइनस स्मॉल पूछा, यहाँ पूछ दे मैक्सिमम प्लस स्मॉल m का मिनिमम 7 + √70,
का ग्रेटेस्ट इंटीजर आपसे पूछ दिया जाए, ठीक है, तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 4.1 समथिंग, आप बोल दो, तो ये कितना हो जाएगा 11.1 समथिंग, तो आपको बताना होगा 11, इंटीजर में पूछ देते 11। तो इस टाइप से आपको कंफ्यूज किया जा सकता है और ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को आपने किया, अच्छी बात है, और इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है, इस तरीके से सर्कल। आप यहाँ से पॉइंट चेंज कर सकते हैं, पॉइंट चेंज करके कुछ और आप निकालें, अच्छी बात है। तो क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ऐसे कर सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर में पूछा जा सकता है, इस तरीके से भी किया जा सकता है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ये आपका होमवर्क ये हुआ, होमवर्क में इसको नेक्स्ट इस क्वेश्चन के साथ साथ इसको भी करना है, ठीक है। और आपको यहाँ पे एक और चीज देखना है कि कैपिटल एम स्क्वायर, सर्कल हमने चेंज किया तो कैपिटल एम स्क्वायर माइनस स्मॉल एम स्क्वायर सेम क्यों आता है। ये जो है सेम फॉर बोथ upper part and lower part, upper part and lower part of the circle, ठीक है। तो इस चीज को आपको बताना है कैसे क्यों आ रहा है ये।